जिन माँ-बाप ने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उन्हीं बच्चों ने एक दिन उन्हें बोझ समझ लिया। एक छोटे से शहर में हरिशंकर जी और उनकी पत्नी सरला देवी रहते थे। उनके 4 बेटे थे, राहुल, सुनील, दीपक और करण। चारों बेटों को उन्होंने बहुत प्यार से पाला, अच्छी पढ़ाई करवाई और सब नौकरी करने लगे। थोड़े समय बाद उन चारों बेटों की उन्होंने शादी करवा दी। शादी करने के बाद भी चारों अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश थे। हरिशंकर जी ने अपने पूरी जीवन की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी और उनका करियर बनाने में ही लगा दी। उन्हें लगा था बुढ़ापे में हमारे बच्चे ही हमारा सहारा बनेंगे। समय बदला, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। एक दिन हरिशंकर ने सब बच्चों को जो बाहर नौकरी करते थे, अपने बेटे बहू को अपने घर अपने पास बुलाया और उनसे कहा, देखो बच्चों, अब हम बहुत कमज़ोर और बूढ़े भी हो चुके हैं, इसलिए अकेले रह नहीं पाएंगे। अब हम तुम लोगों के साथ रहेंगे। चारों बेटों और उनकी पत्नियों में हलचल होने लगी कि अब इन दोनों को कौन रखेगा। साथ ही वही माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगे। एक दिन चारों बेटे बैठकर फैसला करते हैं, हम मम्मी पापा को साथ नहीं रख सकते, हर कोई 3-3 महीने रखेगा। ये सुनकर सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए। हरिशंकर जी चुप हो गए। उनका दिल अंदर से टूट चुका था। सरला देवी के कहने पर हरिशंकर मान जाते हैं और दोनों एक दूसरे से जो बहुत प्यार करते थे, अलग अलग रहने को तैयार हो जाते हैं। हरिशंकर ने अपना सामान बांधा और सरला देवी ने अपना। हरिशंकर बड़े बेटे के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और सरला देवी दूसरे बेटे के साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं। एक दूसरे को देखते हुए आंखों में आंसू लिए वह एक दूसरे की फोटो को लेकर उन बेटों के साथ उनके घर चले जाते हैं। बड़ा बेटा जिसके साथ हरिशंकर होते हैं, वह गाड़ी से उतरते हैं और उनकी बहू का मूड खराब हो जाता है। वह अपने पति से कहती है, अच्छे खासे अकेले रह रहे थे, अब तुम्हारे बाप का भी खाना बनाओ, यह काम करो, वह काम करो, बड़बड़ाने लगी। बेटा भी क्या कहता है, चुपचाप मुंह बनाकर सोने चले जाते हैं सब लोग। बड़े बेटे का एक बच्चा होता है, यानी हरिशंकर का पोता। वह बहुत अच्छे दिल का होता है। वह अपने दादाजी के साथ खेल खेलता है, उनकी बात मानता है और उनके पास ही रहता है। एक दिन हरिशंकर अपने पोते के साथ खेल रहे होते हैं, तभी उनका चश्मा अचानक टूट जाता है। लेकिन वह अपने बेटे को यह बात बता भी नहीं सकते, क्योंकि चश्मा बनवाने के लिए भी पैसे लगेंगे। लेकिन उनका पोता अपने पापा से कहता है कि पापा जी, दादाजी का चश्मा टूट गया है, ठीक करवा दो। तो हरिशंकर का बेटा कहता है कि अभी नहीं सैलरी मिली, अगले महीने ठीक करवा दूंगा, अभी रख दो चश्मा एक तरफ। यह सुनकर हरिशंकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनका बेटा उनका चश्मा ठीक करवाने के लिए भी 1 महीने का इंतज़ार करवा रहा है। तभी उनका पोता कहता है, पापा मुझसे पैसे ले लो, जो मैं अपने अलग से जमा करता हूँ, लेकिन दादाजी का चश्मा ठीक करवा दो। तब उनका बेटा कहता है, ठीक है, लाओ, मैं चश्मा ठीक करवा दूंगा। इधर सरला देवी अपने पति से दूर होकर बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी अकेले में, क्योंकि बहू भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उनकी एक वहाँ छोटे बेटे के पास उनकी एक पोती भी थी, जो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। वह दोनों साथ रहती थी। इधर सरला देवी अपने पति को चिट्ठी डालती थी, उधर से हरिशंकर अपनी पत्नी से बात करने के लिए चिट्ठी डालते थे, क्योंकि वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतने दूर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। दोनों एक दूसरे की चिट्ठी को पाकर बहुत खुश होते थे।
और फिर अकेले में जाकर चिट्ठी को पढ़ते और खूब रोते थे। कुछ समय बाद अब तो जो छोटे छोटे बेटे थे उनके पास रहने का समय आ गया था, तो सरला देवी भी अब दूसरे बेटे के पास चलने को तैयार हुई। उधर हरिशंकर भी दूसरे बेटे के पास चलने को तैयार हुए। दोनों एक एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और चल देते हैं। बीच में एक वह दोनों गाड़ियों को पास में रोकते हैं, जिससे उनके मम्मी पापा आपस में मिलने वह मिलकर बहुत रोते हैं। हरिशंकर कहते हैं कि कैसे मेरे बेटे हैं जो मेरी पत्नी से मुझे दूर कर दिया। वह दोनों वहाँ पर आपस में बात करते हैं और कहते हैं अब हम इन बेटों के पास नहीं रहेंगे, अब हम दोनों और चले जाएंगे। वह दोनों चुपचाप अपने बेटों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उन्हें रास्ते में एक वह बेटा मिलता है जिसे हरिशंकर ने बचपन में गोद लिया था। वह बेटा हरिशंकर को पहचान लेता है, लेकिन हरिशंकर उसे नहीं पहचान पाए, क्योंकि जब वह छोटा था तब उन्होंने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। एक बार हरिशंकर रास्ते में जा रहे थे, तब यह बेटा उन्हें जूते पॉलिश करते हुए मिला। तब यह बहुत छोटा बच्चा था। हरिशंकर को इस पर दया आ गई और उसे अपने साथ अपने घर ले आए और फिर इसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वह बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया है और वह इस शहर में आ गया है जहाँ हरिशंकर रहते हैं। बेटा उन्हें अपने साथ घर ले आता है। बाद में पता चलता है कि वह बेटा वह है जो बचपन में हरिशंकर ने उसे गोद लिया था और पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। उसका नाम था रोहन। रोहन उन दोनों को अपने घर ले आता है। रोहन की भी शादी हो चुकी होती है। तब रोहन बताता है कि मैं वही बेटा हूँ जिसे आपने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, मुझ पर दया करके। हरिशंकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। रोहन और उसकी पत्नी उन दोनों का खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। देखो, हमारे अपने बेटे जिन्हें हमने इतनी प्यार से पाला, खुद जन्म दिया, वह बेटों ने हमारे साथ क्या किया, हमें अलग अलग कर दिया। और जो बेटा हमारा है भी नहीं, जिसे सिर्फ हमने सहारा दिया, वह बेटा आज इतना अच्छा है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दी। फिर से हमें एक कर दिया। कई महीनों तक हरिशंकर और सरला देवी अपने चारे बेटों से दूर रहीं। किसी ने भी उनकी खैर खबर नहीं ली। ना किसी ने यह जानने की कोशिश की यह लोग कहाँ गए हैं, कैसे हैं। लेकिन एक दिन चारों बेटे टीवी पर इंटरव्यू देखते हैं। अचानक खबर आई, हरिशंकर जी अब एक बड़े लेखक बन चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई पर किताब लिखी, जो पूरे देश में मशहूर हो गई। जहां हरिशंकर जी कहते हैं, हमारे अपने बच्चों ने हमें छोड़ दिया, लेकिन एक गैर ने हमें अपना लिया। ये सुनकर चारों बेटे टूट जाते हैं। वो दौड़कर उनके पास जाते हैं, रोते हुए कहते हैं, पापा हमें माफ़ कर दीजिए। सरला देवी भी रोने लगती हैं, लेकिन इस बार हरिशंकर जी शांत थे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने हमें सिर्फ दर्द दिया, और वहाँ से चल देते हैं। रोहन और उसकी पत्नी यह बात कहते हैं, माँ पापा अब आप कहीं नहीं जाएंगे, ये घर आपका है। उस दिन हरिशंकर जी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी की जड़ होते हैं, और जो उनका सम्मान नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।